सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा अज़ बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़ए करबो बला, नारे तकबीर। शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। शायर इस्लाम इमरान बरकाती बरेली शरीफ। कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ान शिकस्तारा तो पुश्ती। बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही। हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जी अजीज़ान मोहतरम, सरे शाम से लेकर अब तक आप नातो मनक़बत और बयान भी आपने मुझसे पेशतर हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नवाज़िश आलम साहब की समाअत की। चंद ही लम्हे में नबीर आला हज़रत शहज़ादे रेहान मिल्लत खलीफ़े हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ़ रज़ा ख़ान साहिब क़िबला मदज़िदुहुन नूरानी की आमद होने वाली है। और उनके साथ उनके शहज़ादे हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ैज़ रज़ा ख़ान साहिब की भी तशरीफ़ आवारी होने वाली है। ये आप जो माहौल बना रहे हैं जलसे का, ये कतई जलसे के मिजाज के खिलाफ है। वाकई अगर आप दीन सीखने आए हो तो किसी जज्बे के साथ दीन सीखो। जलसे का मतलब यही होता है कि जलसे में आए और कितना दीन सीखा, और उठने से पहले इतना जरूर अपना मुहासबा कर लेना कि हम कितना सीख के आए हैं आज जलसे से। ये जज्बा हर एक के अंदर होना चाहिए। मेरे कुछ नौजवान भाई खड़े हैं, शायद उनको खड़े खड़े सुनने में अच्छा लग रहा है। नहीं, आप खड़े खड़े सुनना चाहते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप खड़े सुने, मगर सुने। मेरी गुजारिश ये है कि सुने, चाहे खड़े होके सुने चाहे बैठ के सुने, ये आपके ऊपर निर्भर है। जबरदस्ती का सौदा नहीं। अगर आपको खड़े होके सुनने में अच्छा लग रहा है तो आप खड़े होके सुन लें। और कसीर तादाद में मेरी इस्लामी बहनें यहाँ बैठी हैं जो यकीनन जलसा सुनने आई हैं। अल्लाह सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। यह आपका जलसा है, आपने मेहनत से इसको सजाया है। इसमें गांव वाले की मेहनत है, कोई बरेली से या केरला से लाके यह जलसा नहीं सजाया। यह आप सबकी मेहनतों का नतीजा है और ये आप सबकी काविश का नतीजा है कि आज ये जलसा आपके गांव में सजा है। तो आपका जलसा है, आपको सुनना है। ये उलमाए किराम, ये फ़कीर और बिलखुसूस हुजूर ताजुस सुन्ना की तशरीफ आवरी आपके खातिर हुई है कि आप आज की शब कुछ सुने और दीन सीखें, दीन को समझें और दीन पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारें। उलमाए किराम की यही कोशिश रहती है। हमारे नकीब अहले सुन्नत
अली जनाब इज्जत माब कारी नाजिम रजा उस्मानी साहब हर एंगल से आपको समझा भी रहे हैं और आपको अपने तरफ मुतवज्जह भी कर रहे हैं। ये इनकी जिम्मेदारी है, ये अदा कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, लौ लगाकर मदीने के जानिब गुंबदे खजरा को निगाहों में बसाकर नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार दिल से दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने दुरूद पढ़ने के लिए कहा तो ऐसा नहीं कि मेरी माँ और बहनें जलसा सुनने आई हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा भी नहीं। वो भी दुरूद पढ़े, जलसे में आकर बातें ना करें, दुरूद पढ़े। दुरूद एक ऐसी इबादत है कि अगर दिखावे के लिए भी पढ़ेंगे तो कबूल है। एक ऐसी इबादत है, नमाज दिखावे के लिए पढ़ी जाए तो कबूल नहीं, हज दिखावे के लिए अगर किसी ने किया हो तो भी कबूल नहीं, पैसा ज़कात अगर कोई दिखावे के लिए अदा कर रहा हो तो कबूल नहीं है। मगर दुरूद अगर किसी को दिखाने के लिए भी पढ़ रहे हैं तो नबी की बारगाह में कबूल है। आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप बुलंद आवाज से पढ़ो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप तेज आवाज में चिल्लाकर सुभान अल्लाह या नारे तकबीर की सदा बुलंद करो। क्यों? दुरूद मुस्तफा की बारगाह में भेजी जाती है और नबी की बारगाह में आवाज की बुलंदी नहीं, दिल का खुलूस देखा जाता है। नबी की बारगाह में आवाज की बुलंदी नहीं, दिल का खुलूस देखा जाता है कि किसने कितने खुलूस के साथ मुझ पर दुरूद भेजा है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। और दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, ये बारगाहे रसूल की ताकत है, ये समाअत की ताकत है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो हजरात, इसीलिए मैं अर्ज करता हूं कि दुरूद पढ़ो, दिल से पढ़ो। मुस्तफा की बारगाह में आवाज की बुलंदी नहीं, दिल का खुलूस देखा जाता है। इस अंदाज में पढ़ो कि नबी खुद सुने, नबी खुद सुने। और मुस्तफा जब खुद सुनेंगे तो उस गुलाम पर नजरे इनायत भी फरमाएंगे। तो हमारे दिल में ये जज्बा होना चाहिए कि हम चले तो मुस्तफा की नजर में रहें, हम बोले तो मुस्तफा की नजर में रहें, हम अपने कारोबार में रहें तो मुस्तफा की नजर में रहें, हम अपने घर में रहें तो मुस्तफा की नजर में रहें, मैदान में रहें तो मुस्तफा की नजर में रहें, सफर में रहें तो मुस्तफा की नजर में रहें, जहां रहें मुस्तफा की नजर में रहें। खुदा की कसम, जिसे मुस्तफा अपनी नजर में रखेंगे दुनिया की कोई ताकत उसे नजरों से गिरा नहीं सकती। उसको बुलंदी आज भी मिली है और कयामत के दिन भी उसे बुलंदी मिलती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह क्या बात। ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि हम मुस्तफा की नजर में रहें, हम मुस्तफा की
नजर में रहे। देखिए मुस्तफ़ा करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी अल्लाह अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक के नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। दीवानों में तुझे दावत फिक्र दे रहा हूँ। हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं और मोहम्मद अरबी का नारा भी लगाते हैं। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, हम अपने हाथों में झंडे लेकर गलियों में निकल पड़ते हैं, सड़कों पर निकल पड़ते हैं और मुस्तफ़ा की आमद का चर्चा करते हैं। हमारे घरों में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का नारा लगाता है। नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ प्यारे, खुदा का कलाम कह रहा है। ऐ मेरे बंदो, तुम्हें जिंदगी गुजारना है मेरे महबूब के तरीके पर गुजारो। तुम्हें जिंदगी गुजारने का वसूल और ज़ाब्ता सीखना है, मेरे महबूब की जिंदगी को देखो, मेरे महबूब की बंदगी को देखो, मेरे महबूब के चलने फिरने को देखो, मेरे महबूब के बोलने को देखो, मेरे महबूब के काम काज के तरीके को देखो, मेरे महबूब के तर्ज़े जिंदगी को देखो। अगर महबूब की जिंदगी पर अमल करोगे तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आएगा, तुम्हारी जिंदगी में खिजा नहीं आएगा, तुम बढ़ते चले जाओगे, बढ़ बढ़कर कामयाबी तुम्हारी कदम चूमती नजर आएगी। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हजरत अबू बकर ने मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्तगी इख्तियार की, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफ़ा से प्यार किया, नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी को फॉलो करना शुरू किया और हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का तो यह आलम है। मुस्तफ़ा के कदम पर भी नजर होती थी कि मुस्तफ़ा कदम किस अंदाज में रख रहे हैं, मुस्तफ़ा चल किस अंदाज में रहे हैं। नबी के चलने का अंदाज, नबी के बोलने का अंदाज, नबी के कारोबार का अंदाज, नबी के हुस्न सलूक का अंदाज, नबी के खाने पीने का अंदाज, नबी के मामलात का अंदाज, इन सारे अंदाजों को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनाया है। तो आज ज़माने भर के दिलों में हजरत अबू बकर सिद्दीक की अज़मत नजर आ रही है और वो खलीफतुल मुस्लिमीन हुए और तमाम इंसानों में सबसे अफजल व आला जिन्हें कहा गया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नबी की जिंदगी को अपनाया आपने, अल्लाह अकबर। एक जर्रा बराबर भी मुस्तफ़ा की जिंदगी से हटकर उन्होंने अपनी जिंदगी नहीं गुजारी प्यारे। मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी हमारे लिए आइडियल होनी चाहिए। हम अपनी जिंदगी में नबी की जिंदगी को शामिल करें, तब जाकर हमारी जिंदगी में इनकलाब आएगा। हम अपने लेन देन में मुस्तफ़ा की जिंदगी को सामने रखें, अपने कारोबार के अंदाज को, अपने कारोबार में मुस्तफ़ा की जिंदगी को सामने रखें। अल्लाह अकबर। नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार करके बताया। अल्लाह अल्लाह, आज हम भी कारोबार करते हैं, आप भी कारोबार करते हैं। आपके यहाँ हजरतपुर की सरजमीन पर ज्यादातर लोग दूध का काम करते हैं। अल्लाह अकबर। कारोबार करना यकीनन सुन्नते रसूल है और जो सुन्नते रसूल समझकर कारोबार करता है, खुदा की कसम मैं मिंबरे रसूल से ये ऐलान करता हूँ कि जो सुन्नत समझकर कारोबार करता है और पक्की ईमानदारी के साथ कारोबार करता है, कभी उसे उसके कारोबार में खसारा नहीं होता, कभी उस कारोबार में नुकसान नहीं होता, क्योंकि अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाता है, इसलिए कि उसमें नबी की सुन्नत शामिल होती है। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उसमें नबी की सुन्नत शामिल होती है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने अपने वजूद नाज़रीन के जरिए कारोबार करके बताया। आज हम भी कारोबार करते हैं। मुस्तफ़ा की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबुव्वत फरमाया है। अल्लाह अकबर। आपने ये के
बादीगरे 11 शादियां की अल्लाह अल्लाह, अज़वाज मुतहरात आपकी जिंदगी में आई, अल्लाह ने आपको औलाद की दौलत से नवाजा है। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों की परवरिश की, 4 बेटियां मुस्तफ़ा की है और सबसे ज्यादा जिस बेटी से मोहब्बत की है मुस्तफ़ा ने, वो आप जानते हैं, वो हसनैन करीमैन की माँ है, वो मौला अली की ज़ौजा है, खातूने जन्नत है, फातिमा ज़हरा है। आज हमारी माँ और बहनें कसीर तादाद में यहाँ बैठी है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी खातूने जन्नत की परवरिश की, अज़दवाजी जिंदगी मुस्तफ़ा ने गुजारी। अल्लाह अकबर, 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से मेरे नबी ने निकाह फरमाया था और हजरत खदीजतुल कुबरा के बतन अक़दस से खातूने जन्नत ने जन्म लिया है। अल्लाह अकबर, उस बेटी की परवरिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में फरमाई है कि फातिमा मुकम्मल इफ़्फ़त मआब खातून हुई है। मेरी माँ और बहनें तवज्जो से सुने, ये मेरे मुस्तफ़ा की तरबियत का नतीजा था कि फातिमा सर से लेकर पांव तक अपने वजूद को ढककर चलती थी। आज हमारे पास रंग बिरंगे कपड़े होते हैं, आज हमारे घर में अलमारियां कपड़ों से बड़ी पड़ी होती है, हर फंक्शन में हमें नए कपड़े माँ बाप दिला देता है। अपनी बच्चियों की ख्वाहिश के मुताबिक माँ बाप उसे कपड़े खरीद कर दिया करते हैं, कमी नहीं है आज। लेकिन आओ मुस्तफ़ा की बारगाह में आओ, आओ खातूने जन्नत की बारगाह में आओ। वो नबी जिनको अल्लाह ने, वो नबी जिनको अल्लाह ने मालिक के कुल बनाया है, वो नबी जिनको अल्लाह ने दोनों जहान का मालिक को मुख्तार बनाया है, उस मुख्तार नबी के घर के अंदर देखो कि खातूने जन्नत जो कपड़ा पहनती है, अल्लाह अकबर, उस कपड़े पे पेबंद लगे नजर आ रहे हैं। खातूने जन्नत जिस चादर से अपना वजूद ढक रही है, उस वजूद में अल्लाह अकबर एक नहीं बल्कि 72 पेबंद नजर आ रहे हैं। खुदा की कसम, फातिमा की चादर में पेबंद नजर आ रहे थे, मगर अल्लाह गवाह है, तारीख शाहिद है कि फातिमा के चादर पर पेबंद तो नजर आ रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम फातिमा के वजूद का कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा। जी माशाअल्लाह। चादर के पेबंद जरूर नजर आए, मगर फातिमा का के वजूद का कोई हिस्सा नजर नहीं आया। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, जिनका आंचल न देखा महवो मेहर ने, उस रिदाए सियादत पे लाखों सलाम, उस रिदाए सियादत पे लाखों सलाम। फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने आलम की राहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, दीवानों देखो ये खातूने जन्नत है। नबी ने अपनी बेटी की परवरिश की, नबी ने अपनी बेटी की तरबियत की। हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम मुस्तफ़ा के जानिसार हैं, हम नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले हैं। अल्लाह अगर हमें बेटी जैसी नेमत अता फरमाए तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी बच्ची की परवरिश हम इस अंदाज में करें कि कम से कम वो कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारे। कम से कम इतना तो हो कि वो बेहयाई का मुजाहिरा ना करे, बापर्दा और बाहया खातून बनकर वो अपनी जिंदगी गुजारे। याद रखो, जो खातून बाहया होती है, जो खातून बावकार होती है, जो खातून बाअज़मत होती है, जिनको अपने इज्जत की फिक्र होती है, यकीनन अल्लाह उनकी किस्मत में पाक मर्द अता फरमाता है। उसको जोड़ा भी पाक मर्द का मिलता है, क्योंकि खुदा का कानून है, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यबातु लित तय्यबीना वत्तय्यबूना लित तय्यबात। ये खुदा का कानून है कि कोई औरत अगर खबीस है तो उसके लिए खबीस मर्द का इंतखाब होता है, औरत अगर पाक और पाकीज़ा है तो अल्लाह उसके लिए पाक और पाकीज़ा मर्द का इंतखाब। आज घरों में झगड़े, आज घरों में फसाद, मियां बीवी में लड़ाई, आपस में बदतमीजियां, ये नौबत क्यों आती है?
तो आपको मानना पड़ेगा कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई है बेइक़्तिदार अपनी। खुदा की कसम, हमने मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ा। नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी की तरबियत फरमाई, और तरबियत का ये नतीजा कि फातिमा खातून जन्नत के पैरों के नाखून को भी कोई नहीं देख सकता था, और यहाँ तक के बाल की स्याही सूरज की रोशनी ने कभी नहीं देखी। ये खातून जन्नत के पर्दे का यह आलम था। और इबादत गुजार ऐसी, अल्लाह अल्लाह, इबादत गुजार ऐसी कि जब रातों को इबादत के लिए खड़ी होती, सर को सजदे में रखती, रात खत्म हो जाती तो रब के हुजूर हाथ उठाकर दुआ मांगती थी, मेरे माबूद, मेरे मौला, हे मेरे परवरदिगार, तूने कितनी छोटी छोटी रात बनाई है कि तेरी कनीज फातिमा दिल खोल कर इबादत भी नहीं कर पाती और तेरी रात खत्म हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, ये खातून जन्नत है। आज मेरी माँ और बहनें सुन रही हैं, तवज्जो से सुने, सिर्फ सुनकर सुन मत हो जाना, बल्कि उस पर अमल करना। वाकई अगर अपनी जिंदगी में इनकलाब चाहते हो, अपनी जिंदगी में मजा चाहते हो, अपनी जिंदगी में हुस्न चाहते हो, अपनी जिंदगी में खूबसूरती चाहते हो, अपनी जिंदगी में बेहतर जिंदगी चाहते हो, तो खुदा की कसम खातून जन्नत की कनीज बन जाओ और खातून जन्नत की जिंदगी को अपना लो। फिर देखो, तुम्हारे शिकम से भी जन्म लेने वाला बच्चा या तो गौसे आजम का गुलाम होगा या हुसैन आजम का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मजहब इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब क़िबला। हजरात, मुस्तफा की जिंदगी को अपनाओ। खातून जन्नत की तरबियत कितनी पाकीज़ा तरबियत है। अल्लाह अल्लाह, नबी की शहजादी हैं, अपने घर में है, अल्लाह अकबर, सब देखा करते थे। यहूदो नसारा भी देखते थे, अल्लाह अकबर, यहूदो नसारा भी देखते थे कि खातून जन्नत किस कदर बाहया इफ़्फ़त माब खातून है। वो कभी बेपर्दा नहीं निकला करती। अगर किसी जरूरत पर कहीं जाती है तो पर्दे का ये आलम होता है कि सर से लेकर पांव तक पूरा वजूद छुपा हुआ होता है। आज हमारे मुआशरे में पर्दे के नाम पर बुर्का चला हुआ है, निकाब पहनकर हमारी माँ और बहनें निकला करती है। अल्लाह तौफीक दे कि सही माने में पर्दे का मतलब समझ में आ जाए। ये उलमाए कराम बैठे हैं यहाँ पर, मुफ्तियान एज़ाम बैठे हैं यहाँ पर, किसी से भी पूछ लीजिए कि मौलाना पर्दे का मतलब बुर्का होता है या फिर पर्दा होता है, आपको ये उलमा बताएंगे कि पर्दे का मतलब ये फैशन वाले बुर्के नहीं है। पर्दे का मतलब तो ये है कि सर से लेकर पांव तक छुपाना है। ऐसी चादर हो कि सर से पांव तक छुप जाए और उस चादर के अंदर ये पता ना चले कि कोई जवान जा रही है या कोई ज़ईफ़ा जा रही है। इसे पर्दा कहते हैं। आज फैशन के नाम पर पर्दा चला हुआ है साहब, और ऐसे ऐसे मार्केट में बुर्के अवेलेबल है, ऐसे ऐसे पर्दे अवेलेबल है कि जो ना देखना चाहे वो भी देखे। अगर कोई ज़ईफ़ा भी बुर्का नकाब पहनकर निकल जाए तो नौजवान घूर घूर कर देखते हैं कि इस बुर्के के अंदर कौन जा रहा है। वो पर्दा नहीं जिसमें जिस निकाब में जिस्म की साख्त नजर आए, जिस्म की बनावट नजर आए, उसे पर्दा इस्लाम नहीं कहता। अरे इस्लाम तो पर्दा उसे कहता है कि सर से लेकर पांव तक ढक जाए और उसमें कौन जा रहा हो, कौन जा रही है, किसी को पता ना चले। उसका नाम पर्दा होता है, उसका नाम पर्दा होता है। हजरात, पर्दा इस चीज का नाम है। लेकिन आज फैशन का जमाना, शायद मेरी बात कुछ हमारी बहनों को कड़वी लगेगी। मेरी बहनें, आज अगर बात कड़वी लग रही है तो मुझे कुछ कह देना, लेकिन खुदा की कसम अगर आज मेरी बात पर अमल हो जाए तो कब्र में फरिश्ते आएंगे और आपसे कहेंगे कि ये कनीज़े फातिमा है, तरीक़े फातिमा पर जिंदगी गुजार कर आई।
कनीज़े फातिमा है, फातिमा के तरीके पर जिंदगी गुजार के आई है, लिहाजा इनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाए, वरना मर जाएंगे, कब्र की मिट्टी बह जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। हजरात, आज मुआशरे के हालात को देखें, हालात के पेश नजर मैं अपनी गुफ्तगू कर रहा हूँ कि आज जो हालात चल रहे हैं, पर्दे के नाम पर फैशन चल रहा है, कुर्बान जाओ नबी की शहजादी पर, कुर्बान जाओ खातून जन्नत की जिंदगी पर। चंद यहूदी औरतें आई है मुस्तफा की बारगाह में और आकर कह रही है, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा की दावत के लिए हम हाजिर हुए हैं, आप दावत कबूल कर लीजिए, हमारे घर आपकी बेटी फातिमा हमारी शादी में आएंगी तो हमारे दावत में 4 चांद लग जाएगा। अल्लाह अकबर। नबी के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। नबी के मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है, मुस्कुरा कर सुनो, सुन्नत भी अदा होती रहेगी, नामे आमाल में नेकियां भी दर्ज होती रहेगी। मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है मुस्कुराना। नबी के लबों पर मुस्कुराहट आई और मुस्कुरा कर मेरे आका फरमाते हैं, जाओ मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे घर दावत में जरूर आएगी। क्यों मुस्कुराए थे मेरे रसूल? मेरे रसूल इसलिए मुस्कुराए कि आका पर तो सब रोशन है। वो यहूदी औरतें जो थी अपने आपस में मशवरा करके आई थी कि चलो नबी की बेटी को दावत करते हैं, जब ये हमारे घर दावत में आएगी, उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, फटे पुराने लिबास में फिरती है, वो पुराने कपड़े पहनकर हमारे यहाँ आएगी तो हम मजाक बनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये नबी की बेटी है जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं है। अल्लाह अकबर। ये सोचकर वो औरतें आई थी। मुस्तफा मुस्कुराए और मुस्कुराकर दावत कबूल कर ली। मुस्कुराना ये बता रहा था कि औरतों, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे दिलों के राज से मैं वाकिफ नहीं हूँ? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफा की बारगाह से कौन सी बात पोशीदा थी, जब खुदा ना छुपा तो उन यहूदी औरतों की दिल की बात कैसे छुप सकती थी? मुस्तफा को तो सब रोशन है। अल्लाह अकबर। मुस्कुरा कर फरमाते, जाओ मेरी बेटी फातिमा जरूर आएगी, मेरी बेटी फातिमा जरूर आएगी। वो औरतें खुश होकर लौट गई। इतने में खातून जन्नत आई, आकर कहती है, या रसूल अल्लाह, आप इन यहूदी औरतों की दावत क्यों कबूल फरमा लिए? आपको मालूम है ये किस नियत से आई थी? वो तो ये सोचकर आई होंगी कि फातिमा फटे पुराने लिबास में आएगी तो इसका मजाक बनाया जाए। आपको मालूम है आपकी बेटी फातिमा के पास नए लिबास नहीं है, अच्छे लिबास नहीं है, यही पुराने लिबास पर मेरी जिंदगी बसर हो रही है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ खातून जन्नत पर, फटे हुए लिबास को सी कर पहन रही है, पेबंद लगा लगा कर पहन रही है, मगर मुस्तफा की बारगाह में कभी शिकवा नहीं है, कभी शिकायत नहीं है। अल्लाह अकबर। कभी मुस्तफा की बारगाह में आकर उन्होंने ये शिकायत नहीं की कि मुझे नए कपड़े चाहिए। आज हमारी माँ और बहनें सुने और गौर करें, अगर एक फंक्शन में बेटियों को अगर नया जोड़ा नहीं मिलता है तो घर में तूफाने बदतमीजी खड़ा कर देती है और माँ बाप से लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है। खबरदार खबरदार, अगर तुम बेटे हो या बेटी हो, तुम्हें यह हक हासिल नहीं कि माँ बाप से तूफाने बदतमीजी लाया करो, माँ बाप के सामने नजरें चढ़ाकर बोला करो, या माँ बाप से बदजबानी किया करो, या माँ बाप के साथ तेज आवाज में बोलने की भी इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत है, कभी मुस्तफा की बारगाह में आकर वो ये नहीं कहती है, या रसूल अल्लाह मुझे नए जोड़े चाहिए। अब तो ये कह रही थी फातिमा कि या रसूल अल्लाह मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, आपने क्यों दावत कबूल कर ली इनकी? ये मजाक बनाने के लिए आई थी। या रसूल अल्लाह मेरी मजाक बने गवारा है, मगर मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जात पर कोई उंगली उठे। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाओ मेरी बहनों, सुनो गौर करो, फातिमा ये चाह रही थी कि मेरी जात की वजह से मेरे बाप पर कोई उंगली ना उठाए।
फातिमा को ये गवारा नहीं। गोया किरदारे फातिमा आने वाली उम्मत की तमाम बेटियों को ये सबक दे रही है कि बेटियों, अपनी किरदार से कभी भी अपने माँ बाप की इज्जत उछलने ना देना। अपने किरदार को इतना अच्छा बनाना, इतना अच्छा बनाना कि तेरे किरदार की वजह से तेरे माँ बाप का सर हमेशा बुलंद रहे। तेरे किरदार की वजह से तेरे माँ बाप का सर हमेशा ऊंचा रहे, फख्र से तेरे माँ बाप का सर बुलंद रहे। आज हो क्या रहा है, माँ बाप पाल रहा है, बड़ी मोहब्बतों से परवरिश करता है, बड़े प्यार से पढ़ाया लिखाया, मगर आए दिन आप सोशल मीडिया से वाकिफ हो कि हमारी बहनें गैरों के साथ भाग रही है, गैरों के साथ प्यार और मोहब्बत का शिकार होकर गैरों के साथ जिंदगी गुजारने पर तैयार है और अपने माँ बाप की मोहब्बत को ठोकर मार कर चली जाती है। अफसोस का मकाम है कि उसका दीन भी बर्बाद हुआ और माँ बाप की मोहब्बत भी गई। अल्लाह अकबर, वो जहन्नमी हुआ, अपने दीन से बगावत कर गई, अपने खानदान से बगावत कर गई। खुदारा अल्लाह से डरो और तू अल्लाह से डरते हुए अपने आका नबी मुहतरम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हुए अपनी जिंदगी गुजारो ताकि दुनिया भी सवर जाए और आखिरत भी सवरती नजर आए। नबी फरमाते, बेटी फातिमा, दावत मैंने कबूल की है तो जोड़े का इंतजाम भी आपके लिए मैं करके दूंगा। अल्लाह अकबर। तसल्ली हुई फातिमा को, अपने कमरे में गई, मुसल्ला बिछाती है और सर को सजदे में रखकर रब की बारगाह में इल्तिजा करती है, मेरे माबूद, मेरे मौला, मुझे मालूम है कि मेरे वालिद के पास इतनी रकम नहीं कि वो मेरे लिए जोड़ा खरीद सकें, मेरे वालिद के पास इतना पैसा नहीं कि मेरे लिए अच्छा जोड़ा खरीद सके, वो तो खुद फक्र फाका में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे महबूब, उस महफिल में जाना होगा क्योंकि तेरे महबूब ने दावत कबूल की है। मैं ये नहीं चाहती कि तेरे महबूब पर किसी की उंगली उठे। फातिमा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेगी, मगर मुस्तफा के ऊपर कोई उंगली उठाए, फातिमा को कभी ये गवारा नहीं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, आज यही किरदार अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिनों का है कि हमें मारो, हमें गाली दो, हमारी गर्दनें काट दो, हमें मार डालो, मगर मेरे नबी की अजमत पर अगर किसी ने उंगली उठाई तो खुदा की कसम हमें जान देना गवारा है, मगर मुस्तफा की अजमत के साथ खिलवाड़ गवारा नहीं। जी बेशक। सुबह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मदीना शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। हम अपनी जान देना गवारा कर सकते हैं, मगर अज़मते मुस्तफा के साथ खिलवाड़ होना गवारा नहीं कर सकता। मुसलमान चाहे गुनाहगार ही सही, एक वक्त की नमाज भी ना पढ़ता हो, खुदा की कसम उस मुसलमान के दिल में भी यही जज्बा है कि हमारा अमल चाहे जैसा भी है, मगर मुस्तफा की अजमत पर हम अपनी गर्दनें कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। दुनिया इस खुशफहमी में मुब्तला न रहे, खुदा की कसम वक्त जब आएगा तो हर एक मोमिन, हर एक कलमा पढ़ने वाला अपने नबी की अजमत पर कुर्बान होने के लिए मैदान अमल में उतरता नजर आएगा। खातूने जन्नत कहती है, मौला तेरे महबूब की अजमत पर कोई उंगली ना उठाए, ऐ मेरे परवरदिगार तेरे महबूब की अजमत सलामत रहे। ला ला हदर फातिमा दुआ मांगती है, उधर मुस्तफ़ा की बारगाह में हजरत जिब्रील का आना होता है। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में आ गए और नबी की बारगाह में आकर सलाम अर्ज किया और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, रब की बारगाह से खातूने जन्नत के लिए ये जोड़ा लेकर हाजिर हुआ हूं, कबूल फरमा।
ये जोड़ा लेकर हाजिर हुआ हूं, कबूल फरमा लीजिए। नबी ने जोड़ा लिया, खातूने जन्नत को आवाज दी, फातिमा आई। सरकार ने फरमाया बेटी लो तुम्हारे लिए दावत में जाने का इंतजाम हो गया। जब खातूने जन्नत ने जोड़ा देखा है तो कहने लगी या रसूल अल्लाह, इतना खूबसूरत जोड़ा, इतना हसीन जोड़ा, इतना लाजवाब जोड़ा कहां से खरीद कर लाए? जहां तक मुझे खबर है कि आपके पास इतनी दौलत नहीं कि आप इतना कीमती जोड़ा खरीद सको, कहां से आया ये? नबी फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा, तुझसे सिर्फ तेरा बाप ही मोहब्बत नहीं करता, मेरा रब भी तुझसे मोहब्बत करता है। बेटी फातिमा, ये जोड़ा किसी दुकान से नहीं बल्कि हजरत जिब्रील जन्नत से लेकर हाजिर हुए। अल्लाह अकबर। मोमिनो जरा अंदाजा लगाओ, मेरी माँ और बहनें बड़ी गौर से सुन रही है, सुनो मेरी बहनों, अल्लाह अकबर। खातूने जन्नत है जो जिसके लिए जन्नत से जोड़ा आ रहा है। अगर हम कनीज़े फातिमा बन जाएं तो खुदा की कसम अल्लाह हमारे घरों में इतनी बरकतें नाजिल फरमा देगा, इतनी बरकतें नाजिल फरमा देगा कि कभी मोहताजी नहीं होगी, यहाँ भी आबाद रहोगे और मरने के बाद भी अल्लाह इज्जतों से नवाजेगा। सिर्फ हमें अपनी अमली जिंदगी को संवारना है। अब जोड़ा खातून जन्नत ने लिया, तारीख आ गई जिस तारीख में दावत थी, अल्लाह अकबर, जिस तारीख में दावत थी वो यहूदी औरतें इंतजार में थी कि आए फातिमा तो मजाक बने, आए फातिमा तो मजाक बने। इधर खातून जन्नत अपने घर से निकली, वो जन्नती जोड़ा पहनकर, और जो ही कदम रखती है फातिमा, अल्लाह अल्लाह, वो सब मजाक बनाने के लिए बैठी थी, लेकिन जब फातिमा पर नजर पड़ी तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये देखकर हैरान कि फातिमा के पास इतना खूबसूरत जोड़ा, फातिमा के पास इतना लाजवाब जोड़ा, फातिमा के पास इतना हसीन जोड़ा। हजरात, यहाँ पर रोककर मैं इतनी सी बात अर्ज करूं कि ये फितरत है, औरत हो या मर्द, अगर औरत किसी दूसरी औरत के जिस्म पर कोई खूबसूरत जोड़ा देख ले तो वो फिर उसके पीछे पीछे हो लेती है। या तो सबसे अच्छा पहनकर महफिल में अपने आप को सबसे अच्छा समझती है, और अगर उससे भी अच्छा कोई पहनकर आ जाए तो उसके पीछे पीछे जरूर हो लेगी, कम से कम पता मालूम कर लेगी बहन कौन सी दुकान से लाई, आंवले से लाई हो या बरेली से लेकर आई, है ना? तो ये फितरत होती है, ये फितरी बात है। अब वही फितरत उस महफिल में भी है, खातूने जन्नत आगे आगे और वो यहूदी औरतें पीछे पीछे चल रही है। कुछ औरतें आगे बढ़ी, अल्लाह अकबर, आगे बढ़कर कहने लगी फातिमा, इतना हसीन जोड़ा, इतना खूबसूरत जोड़ा, इतना लाजवाब जोड़ा फातिमा कहां से लेकर आई हो, किस दुकान से लेकर आई हो, कौन से मार्केट से लेकर आई हो, फातिमा कितने में लेकर आई हो? खातून जन्नत पलट कर जवाब देती है, ए औरतों सुनो सुनो, ये जोड़ा मैंने किसी दुकान से नहीं खरीदा, किसी मार्केट से लेकर नहीं आई हूँ, मैंने कीमत देकर ये जोड़ा नहीं खरीदा। वो औरतें हैरान है और पूछती है फातिमा, जब मार्केट से नहीं, दुकान से नहीं, कीमत देकर नहीं, तो फिर ये जोड़ा कहां सर लेके आई हो? तो खातून जन्नत कहती है, ए औरतों सुनो, ये जोड़ा मुझे मेरे वालिद पैगंबर आखिरुज़्ज़मां ने दिया है, ये जोड़ा मुझे मेरे वालिद पैगंबर आखिरुज़्ज़मां ने दिया है। कहा वो कहां से लेकर आए थे? कहा उनको हजरत जिब्रील ने दिया है। कहा हजरत जिब्रील कहां से लेकर आए? कहा हजरत जिब्रील को रब ने ये जोड़ा जन्नत से देकर महबूब की बारगाह में भेजा है। इतना सुनना था, वो तमाम औरतें पुकार उठी, ए फातिमा तू भी सच्ची, तेरे वालिद पैगंबर आखिरुज़्ज़मां भी सच्चे। ए फातिमा सुन गवाह हो जा, हम भी पढ़ते हैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, क्या सबक मिला? फातिमा कपड़े पहन के निकली तो औरतों के समझ में इस्लाम आ गया। तवज्जो है, फातिमा जब कपड़े पहन के निकलती है तो यहूदो नसारा की समझ में इस्लाम आ जाए कि
ये इस्लाम है, ये इस्लाम की पाकीज़गी है, ये इस्लाम की तहारत है, ये इस्लाम का तकवा है, ये इस्लाम की निजाफत है, ये इस्लाम की कामयाबी है। और आज हमारी बहनें कपड़े पहनकर निकल जाए तो इस्लाम के चेहरे पर दाग लगता नजर आ रहा। कितना बदल गया, कितनी तब्दीली आ गई। लोग कहते हैं मौलाना जमाना बदल गया, जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। मैं कहता हूं गलत, जमाना नहीं बदला। जो जमाना गुजरा वो भी मेरे नबी का, जो जमाना गुजरा वो भी मेरे नबी का, और जो जमाना गुजर रहा है वो भी मेरे नबी का, और जो जमाना आने वाला है वो भी मेरे नबी का था, वो भी मेरे नबी का है। जमाना नहीं बदला, हाँ हम बदल गए, हमारा किरदार बदल गया, हमारा कैरेक्टर बदल गया, हमने अपनी तहजीब बदल ली, हमने अपने तरीके बदल लिए, हमने अपने तौर तरीकों को बदल लिया। तो दीवानों, जरूरत है अपने आप में चेंजिंग लाने की, जरूरत है अपने आप में बदलाव लाने की। जमाना नहीं बदला है, हम बदल गए हैं। तो हम ना बदलें, हम मुस्तफा के गुलाम बन जाएं। अल्लाह का वादा है, ला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ नहीं, गम मत करो, तुम ही कामयाब रहोगे बशर्ते के मोमिने कामिल बन जाओ। तो अपने आप में तब्दीली लाओ, लाएंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोले, अरे जोर से बोले इंशाअल्लाह। और ये जो खड़े हैं ये भी बोल ले भाई इंशाअल्लाह। हाँ बोलिए इंशाअल्लाह। नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपने घरों की हिफाजत करें, अपनी बच्चियों पर नजर रखेंगे इंशाअल्लाह। कभी भी, कहीं भी, किसी जगह भी अपनी बच्चियों को तन्हा जाने ना दें। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है। और बिलखुसूस अपनी जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल ना दें। ये बड़ा हाथ जोड़कर अदब के साथ, बड़ी ही मिन्नत के साथ आप सबके सामने गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अपनी जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल दे रखा है तो खुदारा अपनी बेटियों को समझा कर उनसे मोबाइल ले लें। और मेरी बहनें, मेरी माएं सुने, हाथ जोड़कर अल्लाह के वास्ते आपसे भी ये कहूंगा कि शादी से पहले अपनी जवान बच्चियों के हाथ में खुदारा मोबाइल ना। ये जहरे कातिल है। क्या जरूरत है हमारी जवान बच्चियों को मोबाइल? जब बच्ची की शादी हो आप कहीं रिश्ता कर दें, जब वो रुखसत होकर जाए तो शौक से अपनी बच्ची को तोहफे में मोबाइल दे देना कि बेटी ससुराल जा रही हो, माँ बाप से बातें करते रहना। इस पर अमल कर लो, खुदा की कसम हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार होने से बच जाएंगी, हमारी बच्चियां दूसरों के साथ भागने से बच जाएंगी। शादियों को आसान करो। ये मत देखो कि मालदारों के घरों में रिश्ते पहुंचाओ, बल्कि गरीब बच्चियां अगर किसी घर में बैठी हैं तो रिश्ता लगाकर फौरन उनसे शादी कर लो। अगर गरीब बच्ची को घर में लाओगे ये सोचकर कि मैं अपने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कर रहा हूं, तो कसम खुदा की उतना तुम्हारा ससुर नहीं दे सकता जितना मेरा रब तुझे अता कर देगा। अपने शादियों को आसान करो, अपने फंक्शनों को आसान बनाओ, बच्चियों की शादियां जल्दी करो और खुदारा जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल ना दो। आज के इस जलसे से यही पैगाम इस फकीर के जरिए आप तक पहुंचाया जा रहा है। बच्चों की और बच्चियों के तालीम का इंतजाम आप करो। ये जामिया आला हजरत जो हुजूर तौसीफ मिल्लत की सरपरस्ती में आपके इस हजरतपुर की सरजमीन पर चल रहा है, आपकी जिम्मेदारी है कि हजरत की सरपरस्ती है और अलहाज अमीनुद्दीन साहब ने अपनी जमीन हजरत को सौंप दी कि इसमें आप मदरसा कायम कीजिए और दीन का काम हो जाए।
अल्लाह उनको बरकतें अता फरमाए, उनके कारोबार में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आपको भी अल्लाह अगर जिगर दिया है, दिल दिया है, तो दीन के नाम पर कभी पीछे न रहना। अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाना, दीनदार बनाना, अपने बच्चियों को दीनदार बनाना, यही इस जलसे का पैगाम है और यही इस जलसे से आपको पैगाम दिया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि इस पर आपका अमल होगा इंशाअल्लाह। जोर से बोले इंशाअल्लाह अमल होगा। जवान बच्चियों से मोबाइल लेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जिसने अपनी बच्चियों को दे रखा है लेना। और मेरी बहनें, अगर मोबाइल आप चला रही हो तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि खुदारा आप शादी से पहले मोबाइल ना चलाएं। और जो बच्चियां शादी के बाद शादी तक अपने आप को रोक ले सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और फेसबुक और बिल्कुल ये जहरे कातिल मल्टीमीडिया मोबाइल से, तो मुझे खबर करना, ये फकीर अपने तरफ से गिफ्ट में लाकर मोबाइल देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये मोहम्मद अहमद भाई हमें जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हजरतपुर के सभी इस फकीर को जानते हैं, सभी जानते हैं। तो मुझे खबर कर देना कि मैंने अपनी बच्ची का रिश्ता कर दिया है और मेरी बच्ची ने अपने आप पर कंट्रोल किया। आपके कहने के मुताबिक उन्होंने शादी से पहले मोबाइल को छुआ भी नहीं। अब मेरी बच्ची की शादी है तो इस फकीर के तरफ से उन्हें तोहफा पेश किया जाएगा। यह आपके हजरतपुर के जमीन से मैं ये ऐलान करके जा रहा हूं ताकि हमारी बच्चियों का ईमान महफूज रहे, हमारी बच्चियां कनीज़े फातिमा बने और जब उनके शिकम से कोई बच्चा जन्म ले तो वो बच्चा गुलामे गौसे आजम बनकर जमाने में छाए, या गुलामे गरीब नवाज बनकर छाए, या गुलामे आला हजरत बनकर छाए, या गुलामे ताजुल शरिया बनकर जमाने में छाए। क्योंकि पाक शिकम होगी, पाक माएँ होंगी, पाकीज़ा फितरत होंगी, तो उनके शिकम से पाकीज़ा बच्चा जन्म लेगा, है ना भाई। तो इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए, अमल कीजिए। अल्लाह हम सबको दीन और दुनिया की नेमतों से मालामाल करे। अल्लाह अल्लाह फजल फरमाए। अल्लाह आपको, अल्लाह हाजी साहब हज करके आ चुके हैं, अल्लाह हम सबको बार बार मदीना दिखाए, अल्लाह हम सबको बार बार अपने महबूब के दयार की हाजिरी नसीब फरमाए। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इमरान बरकाती साहब तशरीफ फरमा है, इनकी बेहतरीन आवाज से आपकी मुलाकात कराई जाएगी और हजरत भी बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं। बस मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ ये कहते हुए कि ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे साथ मिलकर तौबा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमे तय्यबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। जिस